नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों को सदैव पूजते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मणों को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि या मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे को अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ, जेठ और वैशाख में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त करते। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता है। यमदूत ने कहा कि हे वेश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किसी से हो नहीं सकती।
गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान देने का अधिकार होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया हो। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसारी रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परमधाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्विदाक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।